नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में बीते दिनों डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज की घटना के बाद आज दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया है और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर VS नेगी और उनसे जानेंगे कि इस तरह की घटना को वो किस रूप में देखते हैं और इस कमेटी से कितनी उम्मीदें हैं। स्वागत है नेगी जी हमारे चैनल पर। नमस्ते मुनमुन जी, आपका स्वागत है। समय समय पर दिल्ली विश्वविद्यालय की समस्याएं आप लेकर आते हैं सभी के समक्ष, और उसके द्वारा जो ज्ञानवर्धन होता है, जो जागरूकता आती है, उसका बहुत असर पड़ता है। जी सर, बताएं। ये अम्बेडकर कॉलेज में सर जो हुआ, क्या आपको लगता नहीं कि शिक्षक और छात्र संबंधों में एक जो बहुत ज़्यादा जो गैप आना शुरू हो गया है? बिल्कुल, कल एक बड़ी ही निंदनीय घटना घटी है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में छात्रों द्वारा एक शिक्षक के साथ बदतमीजी की गई है और डूटा ने तत्काल इसका संज्ञान लिया। डूटा ने शिक्षक संगठन के नाते अपना परम कर्तव्य जो है कि हमारे शिक्षक पर कोई आँच ना आए, उसके साथ बदतमीजी ना हो, उसकी अस्मिता बची रहे, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो, तो हमने कल रात को एक डूटा एग्जीक्यूटिव की ऑनलाइन बैठक की और आज सुबह एक औचक धरना हमने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखा। छात्रों की राजनीति और छात्रों के द्वारा शिक्षकों का जो है सम्मान किया जाना, शिक्षकों के लिए उनके मन में जो स्थान होना चाहिए उसका रेस्टोरेशन होना चाहिए, और इस घटना की पुरजोर निंदा हुई। आज करीब 150 शिक्षक जुटे और उन सभी ने एक मत से ये स्वीकार किया कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, और इसके बाबत हमने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष पूरा अपना मांग पत्र रखा कि इस घटना की जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और उसके साथ ही जो भी इसमें दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। शिक्षक की सम्मान की, गरिमा की रक्षा होनी चाहिए, शिक्षक का सम्मान लौटना चाहिए। और इसके फलस्वरूप आज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर, डीन ऑफ कॉलेजेस और वाइस चांसलर के साथ हमारा डूटा का प्रतिनिधिमंडल, हमारे ऑफिस बियरर्स मिले, और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए एक समिति का गठन किया जो इस विषय की जांच करके 2 सप्ताह के भीतर अपनी जांच की रिपोर्ट देगी, जिसमें इस प्रकरण के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। और उसमें डॉक्टर नीता सहगल जो जूलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, डीन रिसर्च भी हैं शायद, वो उन्होंने इसका समिति का अध्यक्ष तय किया है। 5 अन्य सदस्य उसमें डाले गए हैं। हमारी बहुत आशा है कि पिछले 1-1.5 वर्ष में जो छात्र संगठन की राजनीति और शिक्षकों के बीच खटास आई है, उसका एक खात्मा होना चाहिए। शिक्षक यहाँ पढ़ाने आता है और वह अभी सभी छात्रों के साथ एक स्नेहपूर्ण संबंध रखता है, तो शिक्षकों को वो सम्मान मिलना चाहिए जो उसका वो अधिकारी है। इस चीज़ का सभी ने निंदा की और सभी ने ये कहा कि भाई इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस तरह की तमाम घटनाओं पर विराम लगना चाहिए। कल वहाँ पुलिस की उपस्थिति भी बताई गई, और इन सब होते हुए भी स्टाफ रूम में अगर ऐसी घटना घटी तो हम उसकी निंदा करते हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का भी आभारी हूँ कि उन्होंने तत्काल हमारे डूटा के उठाए हुए विषय को संज्ञान में लेते हुए समिति का गठन किया, और मुझे लगता है कि इस पे जल्दी एक्शन हमारे समक्ष आएगा। सर एक चीज़ और भी है कि आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों आ रही है सामने? पिछले डूसू में भी था, शिक्षक और छात्रों के बीच में लगातार झड़पें हो रही थी और बाकायदा उसकी रीलें भी बन रही थी। देखिए, ये कुछ अभी नया दौर है। नए दौर में रील्स से लेके और लाइक का ही दौर चल रहा है। तो पिछले डूसू अध्यक्ष ने बहुत सारे ऐसे प्रकरण किए जिस पर प्रशासन एक्शन ले सकता था, लेकिन छात्रों के प्रति एक संवेदनशीलता बरतने के नाम पर उनको एक असहज से छूट दी गई, और उसको लगता है कि जब एक समय के छात्र संघ एक काम करते हैं तो उसको दूसरा छात्र संघ मापदंड मानता है, वो उससे आगे जाकर इस तरह की घटना करना चाहता है जिसके उसको त्वरित ख्याति मिले। हम इन चीज़ों का बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए विश्वविद्यालय के प्रांगण में, विश्वविद्यालय के इकोसिस्टम में। और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आज शिक्षकों ने एक मत से इस बात को प्रशासन के समक्ष रखा। भीमराव अम्बेडकर कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन, डूटा, सबने मिलकर जो बात रखी, प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया और इस समिति का गठन किया है। ये घटनाएं रुकनी चाहिए। अनुशासनहीनता के नाम पर शिक्षकों के साथ अगर किसी तरह की इस तरह बदतमीजी होती है, हिंसा होती है, तो ये कहीं भी स्वीकार्य नहीं होगा एक सभ्य समाज में। और जिस कालखंड में हम चल रहे हैं, मुझे लगता है आज छात्रों और शिक्षकों की दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है, और हम इसको अच्छे से आगे ले जाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान हो।
छात्रों और शिक्षकों के बीच में जो दरार पैदा करने का एक ये दौर चला है, इसका अंत होना चाहिए। क्या सर आपको लगता है कि जो है वो समिति कोई ठोस निर्णय में पहुंचेगी और सख्त कार्रवाई की सिफारिश करेगी? देखिए, समिति में बहुत ही जिम्मेदार 2 प्रिंसिपल रखे गए हैं, 2 विभागों के प्रोफेसर रखे गए हैं। एक हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिकारी हैं नीता सहगल जी, उनको रखा गया। उनका लंबा अनुभव है, पहले प्रॉक्टर रही हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समिति का निर्णय शिक्षकों के हित में, छात्रों के हित में आएगा और इस माहौल को हम किस तरह से शिक्षक और शैक्षणिक वातावरण को एक तरह से मैं कहूँगा कि बढ़ा सकें, उसका उन्मूलन कर सकें, उद्वर्धन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इससे जल्दी ही रिपोर्ट आएगी और सच्चाई भी सामने आएगी। जी, चलते चलते सर एक सवाल ये है कि ये देश जो है वो गुरु को भगवान से भी ज़्यादा बड़ा दर्जा देता रहा है, तो ऐसी चीज़ें कैसे क्यों हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगा कि इस गुरु और शिष्य परंपरा जो है, और भारत में तो अभी उसी परंपरा को लेके हम लोग नई शिक्षा नीति के तहत चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये घटनाएं बड़ी निंदनीय हैं। ऐसा हो रहा है तो हमें इसका पुनरावलोकन करना पड़ेगा और छात्रों को इस चीज़ के लिए हमने देखो वैल्यू एडिड कोर्सेज चलाए हुए हैं, और वैल्यू एडिड कोर्सेज में अगर मूल्यों की संवर्धन हम नहीं करा पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक फेलियर है। इसको लेके आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षकों के बीच की इस तरह की आखिरी घटना बने, मेरी ऐसी आशा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो आपने सुना डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर वीएस नेगी को, और उनका कहना है कि जो भारत देश है वो भगवान से भी पहले गुरु को दर्जा देता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो है वो इस तरह की घटनाएं देखने को दिल्ली विश्वविद्यालय में मिल रही हैं। अब देखना यह है कि कमेटी कितनी जल्दी जांच करके जो है वो अपनी सिफारिशें देती है और किस तरह की कार्रवाई का जो है वो निर्देश देती है। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।